हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स है उनके सेकेंड क्लास में है, यानी ये फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो कुछ भी पढ़ना चाहो तो शुरुआत में आपको ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो एक क्लास हो चुकी है, सेकेंड क्लास है और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो देखते हैं, आज इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 का फर्स्ट है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 7 इंटू 6x+3। जब आप y डैश निकालोगे तो ध्यान से देखना, अब आपके पास ना दो फंक्शन है u और v, दो अलग अलग प्रोडक्ट है। तो एक मैंने आपको लिखाया था प्रोडक्ट रूल, ये आपने बस लिखा था, किया कुछ नहीं था इस पे। प्रोडक्ट रूल में मैंने बताया था कि अगर u v है और d बाई डी एक्स निकाल रहे हो तो आप कर दोगे u इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। y डैश का मतलब भी बच्चे dy बाई डी एक्स ही होता है। dy बाई डी एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, y और ऊपर में एक छोटा सा एक सिंगल डैश लगाया, तो इसका मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एक सिंगल डैश। तो y डैश विल बी इक्वल टू 3x² प्लस 7 रख लिया मैंने, अब d बाई डी एक्स लगा लिया 6x+3 पे। ध्यान से देखना, एक को बिना डिफ्रेंसिएशन का रखना है, एक का डिफ्रेंसिएशन करना है। फिर प्लस जिसका डिफ्रेंसिएशन किया था अब उसको बिना डिफ्रेंसिएशन का रखना है, और जिसका नहीं हुआ था अब उसका करना है, यानी बारी बारी से एक एक को मौका मिलता है प्रोडक्ट रूल में। अगर दो चीजें प्रोडक्ट में हैं, यहाँ पर इनटू है ना, नहीं कुछ है तो क्या है, इनटू है। तो इनटू में रहे तो एक का करेंगे, एक का नहीं करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे और फिर पहले वाले का नहीं करेंगे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है मानवी? तो यहाँ देखो, 3x² प्लस 7 रख देंगे और अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो अंदर में जाएगा d बाई डी एक्स, तो 6 के साथ x है तो 6 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 6 प्लस 6x+3 को बाहर रख दिया, ये d बाई डी एक्स अंदर जाएगा, 3 बाहर निकल आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x²। क्योंकि 6 जो है ना वो मल्टीप्लाइड है, कहाँ गए, हाँ अच्छा, 3 जो है ना वो मल्टीप्लाइड है तो 3 बाहर आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव होगा और d बाई डी एक्स ऑफ 7। तो देखना जरा, ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 7, अंदर में x का डिफ्रेंसिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी पावर कितनी है, 1, 1 है पावर। तो बताना मुझे 6, फिर 1 साइड में और x टू द पावर 1 माइनस 1, और 3 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 के साथ कोई x नहीं है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज 6x प्लस 3, यहां पर 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x², x² का करेंगे तो 2, x टू द पावर 2 माइनस 1, और 7 का हो जाएगा 0। तो यहां देखो ये आ गया 3x² प्लस 7 और x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, x टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी 6 प्लस 6x+3, और इधर क्या आ जाएगा 3, और ये x का पावर हो जाएगा 1, तो 3 टू जा 6x। तो यही आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा बस सिंप्लीफाई कर दो, 6 3 जा 18x² प्लस 42 प्लस 36x² प्लस 18x हो गया। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। 2 का सेकंड में है x² प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-2, यही है ना? तो ध्यान से देखो, इसमें u अपॉन, हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर बेसिकली हम लोगों को प्रोडक्ट रूल सीखना था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अभी तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे तो वहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इसलिए। हाँ ठीक है, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल पे भी एक बार प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-2, यहाँ पर भी हमें कोशेंट रूल, एक कोशेंट रूल मैंने बताया था कि डी यू बाई ये u बाई वी का d बाई डी एक्स, तो बताया था मैंने कि v स्क्वायर v रख दिया तो डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब इस बार u रख देंगे और डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, कोशेंट रूल कहीं फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट क्लास में। तो अब उस फॉर्मूले से बढ़ेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-2 विल बी इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर, फिर कर देंगे x-2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही है बात? देखो कुछ नहीं किया मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया नीचे में, ये तो रूल ही कहता है, फॉर्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर में डिनोमिनेटर को कॉपी कर दो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, फिर बीच में लगा दो माइनस, और इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रख दो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहां देखो, दिस इज x-2, इसका डेरिवेटिव जल्दी बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? ठीक है, मे बी नेटवर्क इशू होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब x का करोगे तो 1, और अपॉन में हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। तो u बाई वी में हमें कुछ नहीं करना, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है v स्क्वायर, फिर v इंटू यू डैश मतलब u का डेरिवेटिव, और माइनस u इंटू वी डैश। तो ये हो गया हमारा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के बाद थर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 7। नाउ सी, ये मैंने चेन रूल से थर्ड पार्ट बताया था, ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7, ये जो रूट होता है, रूट को क्या आप लिख सकते हो? पावर हाफ लिख सकते हो, पावर हाफ लिख दिया, 4x स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर हाफ। अब जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो पावर हाफ का डिफरेंशिएशन करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 7 के हिसाब से। तो यहां देखो जरा, चेन रूल कहता है कि जिसका पावर है पहले उसके रिस्पेक्ट में कर दो, फिर उसका एक चेन बनाओ और उसको कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, फाइनली आप इस पूरे फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये बीच में बस लिंक स्टैब्लिश हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं चेन रूल। कौन सा रूल कहते हैं? चेन रूल। क्लियर बच्चे? तो जिसका पावर हाफ होगा, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी चेन रूल लगेगा, तो पहले ये हाफ आ जाएगा साइड में,
फिर पूरे ब्रैकेट पे हो जाएगा रूल थर्ड के अकॉर्डिंग हाफ माइनस 1। फिर इसका करेंगे तो 4x² का हो जाएगा 2 नीचे चला आएगा तो 4 2 जा 8 और x का पावर बच जाएगा 1। अब इधर आ जाएगा हाफ 4x² हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ और इनटू 8x तो 2 से कैंसिल कर दिया 4 जा तो 4x बच गया उसको यहाँ लिख दिया और ये हो गया माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब होता है नीचे जाकर के रूट। क्लियर? अब देखो चेन रूल अगर उसमें नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस ax² प्लस बी। तो यहाँ देखो जब dy बाई dx निकालेंगे तो d करेंगे cos ऑफ ax² प्लस बी। अब देखो यहाँ सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो हमें टकराएगा कॉस फंक्शन, इसको फंक्शन कहते हैं। कॉस रूल सबसे बाहर में लगा हुआ है तो कॉस किसका है? इस पूरे का है। तो चेन रूल कहता है कि आप इसको पूरा ax² प्लस बी के रिस्पेक्ट में करो। फिर यहां पर करेंगे d ऑफ ax² प्लस बी को किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि कॉस रूल एक बाहर से लगा हुआ था तो पहले हम बाहर वाले रूल को सॉल्व करेंगे। तो कॉस किसका है? तो उस पूरे के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि अभी cos x नहीं दिया हुआ है कि जो मैंने लास्ट क्लास में रूल लिखाया था सीधा cos x का माइनस sin x लिख दे, वैसा नहीं है। cos ऑफ ब्रैकेट पढ़ेंगे इसको तो फिर ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ रखा है d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। लेकिन वहां पर ये x और ये x सेम होते हैं तो वही मैंने भी किया है, ये और ये सेम कर दिया ताकि अब हम लोग लिख सके माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट यानी ax² प्लस बी माइनस साइन ऑफ ax² प्लस बी और फिर इसका करेंगे ax² प्लस बी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax और b का हो जाएगा 0। समझ में आई बात? समझ में आ रही है मानवी? कॉस था तो कॉस की वजह से माइनस साइन कर दिया और ax² प्लस बी को 2ax। नहीं नहीं नहीं, कॉस फंक्शन होता है। जैसे कॉस ऑफ 45 डिग्री में कॉस पावर थोड़ी होता था, कॉस तो बाहर से लगा हुआ है। हाँ, इसमें चेन रूल लगाना पड़ता है। खाली cos x होता तब चेन रूल नहीं लगाना पड़ता, तब तो सीधा माइनस साइन x लिख देते। लेकिन जब भी x को छोड़ के कुछ और दिख रहा है, जैसे इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखो ना, x की बजाय 4x² माइनस 7 का पावर हाफ हो गया था तो वहां भी हमने चेन रूल लगाया। तो x का कुछ और बन करके चला आएगा तो फिर हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो माइनस था ही 2ax और फिर इनटू साइन ऑफ ax² प्लस बी, ये आ गया। एक और देखो, उससे भी कोशिश करो चेन रूल समझने का। वैसे तो ये आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में, अभी बस थोड़ा सा आप जान लो, फिर जहां जहां बीच बीच में आएगा साइंस में पढ़ाते वक्त वहां तो फिर हम लोग को समझाना ही पड़ता है। ये देखो tan क्यूब x किसका क्यूब है? ये है tan x का क्यूब। ट्रिगो में ऐसे चलता है बच्चे कि आप sin स्क्वायर x लिखो या फिर sin x का होल स्क्वायर लिखो, एक ही चीज होता है। ये ट्रिगो में ये अलाउड होता है। तो tan क्यूब x है तो हम इसको लिखेंगे tan x का होल क्यूब। अब देखो जब आप dy बाई dx करोगे तो सबसे बाहर में आपको ये पावर दिख रहा है। पावर किसका है? tan x का है। तो tan x के हिसाब से सोचो तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे tan x के हिसाब से। फिर d ऑफ tan x को कर देंगे, फाइनली तो मुझे dx तक जाना ही है, dx तक। अब ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट का क्यूब है और ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ऐसा आपको मिलता dx क्यूब अपॉन dx, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, तो आप क्या कर देते? 3x² नहीं लिख देते?
लिखते या नहीं लिखते, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, ये चीज ग्रीन में जो मैंने लिखा है साइड में, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का जब डिफ्रेंसिएशन, 3 कैसे आ गया, 3 नीचे आ जाता है साइड में, और x का पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x² नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी 3 नीचे आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में जो भी है वो रहेगा, और 3 माइनस 1। और जरा 10x का आप अपने कार्ड, मैंने एक कार्ड बनाने को कहा था, 10x का देख करके बताना। 10x का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था लर्न करने के लिए, सेक स्क्वायर एक्स था। तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बताया ना कि ट्रिगो में tan x का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर एक्स एक ही चीज होती है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर आप इसको खोलोगे तो ये खुल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। tan x का जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स करेंगे, और सेक भी क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस टू द 4x, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी। ठीक है, अभी आधा अधूरा भी समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाद में ये हो जाएगा। अभी इसी के बाद हम एक क्वेश्चन कराएंगे कि इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है, वाई डिफ्रेंसिएशन का क्या यूज है। अभी देखो, अभी थर्ड पार्ट रहता है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कौन सा रूल लगेगा यहाँ, रूल का नाम बता सकते हो? ये समथिंग अपॉन समथिंग है ना, न्यूमरेटर अपॉन, हाँ हाँ। तो क्वोशिएंट रूल में अगर डैश लगा देते हैं तो डैश के साथ हो जाएगा वी स्क्वायर, फिर v इंटू यू डैश, डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव, माइनस यू इंटू वी डैश। तो देखो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्वोशिएंट रूल में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस कॉस एक्स रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे, फिर माइनस न्यूमरेटर को रख देंगे साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पहले, ये समझ में आया या नहीं, इसको सॉल्व तो करेंगे बाद में, पहले यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है। आ गया समझ? तो अब आप अपने फॉर्मूला वाले कार्ड से देख करके बताओ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया हुआ है आपको। कॉस एक्स है, और फिर साइन एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव बताओ और cos x का डेरिवेटिव बताओ। 1 का तो 0 और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। रटना पड़ेगा, अभी याद नहीं हुआ है, गलत बात है, याद करके नेक्स्ट क्लास में आना। अब यहाँ देखो, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इनको cos x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने ये 10th में पढ़ा है बच्चे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, जल्दी बताओ। तो 1, और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है, तो इससे कैंसिल होगा स्क्वायर, और एक नीचे में बच जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। आ गया आंसर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा आज के क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन करा देते ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने अगर कुछ सीखा है तो इसका क्या रूल होगा साइंस में, ये देखते हैं क्या यूज होगा।
एक क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग, मोशन में चले गए। मोशन में इसका यूज हम लोग करेंगे जब चैप्टर 3 शुरू करेंगे ना, तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के साथ मूव कर रहा है। नेक्स्ट है इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, देखो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन इन लोगों ने दे रखा है पॉलिनोमियल 10t प्लस 4.9t²। इसका मतलब समझते हो क्या है कि t जो है अगर आप 1 डालोगे तो 1 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये s की वैल्यू बता देगा। अगर आप t की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये आपको पता लग जाएगा। अगर आप t की जगह 3 डाल दोगे तो 3 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपको पता लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम t। अब क्वेश्चन में है व्हाट इज, पहला पार्ट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकेंड। थर्ड पार्ट the uniform acceleration, the uniform acceleration। तीनों चीज निकालने को कह दिया। इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट ए टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी बताओ। व्हाट इज वेलोसिटी? क्या है? हाँ, तो वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी अगर हम ds बाई डी टी निकाल दे तो यहां भी तो वही मीनिंग है ना, टाइम में एक यूनिट 1 सेकेंड बढ़ा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज आ रहा है, दैट इज वेलोसिटी। तो जब हमें चेंज निकालना होता है पर यूनिट टाइम तो हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे t लगाएंगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हमें देखना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ds बाई डी टी। तो देखो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ds बाई डी टी, तो d बाई डी टी s की जगह इसको डाल देंगे 10t प्लस 4.9t²। अब ये टूटेगा, d बाई डी टी एक बार 10t पे लगेगा, फिर एक बार d बाई डी टी किसके साथ लगेगा, 4.9t² के साथ। 10 बाहर और t का डिफ्रेंसिएशन होगा, यहाँ पर 4.9 बाहर और किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, t² का होगा। दिस इज 10, यहाँ t का पावर 1 है तो 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 4.9 इंटू 2 t का पावर 2 माइनस 1, तो दिस विल बी 10 t टू द पावर 0 प्लस 4.9 इंटू 2 t टू द पावर 1। यहां तक समझ में आ रहा है मानवी? ठीक है, तो t टू द पावर 0 इज 1 एंड दिस इज 4.9 इंटू 2 कितना हो गया, 9.8 t। तो ये हमारी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई जो कि आफ्टर डिफरेंशिएशन आई है। अब जो जो पूछ रहे हैं वो आप बता दो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम हम लोग क्या लेते हैं, नहीं पता आपको? 9th क्लास में
फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब सबसे शुरुआत में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो जब आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया होगा टाइम स्टॉप वॉच में, तो तब आपका टाइम क्या रहा होगा, 0। इनिशियली जब आपने शुरुआत किया होगा किसी मोशन का, तो आपका टाइम क्या रहा होगा, 0। तो फॉर इनिशियल वेलोसिटी हम t इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो v विल बी इक्वल टू 10 प्लस 9.8 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी। अब सेकेंड पार्ट का आपको जवाब देना है। वेलोसिटी एट ए टाइम t इज इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे, हाँ, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसी में वेलोसिटी में t की जगह हम लोग 3 डाल देंगे, तो 9.8 इंटू 3 पूरा सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9.8 इंटू 3, 9.8 इंटू 3, ये आ गया 29.4 और प्लस 10 तो 39.4 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में पूछा है द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के आप डेफिनेशन बताओ। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है ना, कि कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में, कितना हम बढ़ा और घटा रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये चैप्टर 3 में फिजिक्स में हम फिर आपसे पूछेंगे दोबारा कि ये हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में ही किया था, आपको याद है या नहीं। यानी एक्सेलरेशन के लिए हो गया dv बाई dt। ध्यान से सुनो बच्चे, s को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt क्या मिल जाएगा, v। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप एक्सेलरेशन पे पहुंच जाओगे। क्लियर बच्चे। तो अब देखो v तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 10 प्लस 9.8 t, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 9.8 t, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो d बाई dt लगा देंगे किसके साथ, 10 प्लस 9.8 t के साथ, तो ये टूटेगा, d बाई dt किसका, 10 का, फिर 9.8 बाहर, d बाई dt किसका बताओ, t का, तो 10 का हो गया 0 क्योंकि 10 कांस्टेंट होता है। दिस इज 9.8, t का पावर 1 है तो 1 आ गया साइड में, t टू द पावर 1 माइनस 1, तो दिस विल बी 9.8 t टू द पावर 0, फिर से यही आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो ये इतना, हाँ हाँ ले लेना, 1 मिनट रुक जाओ। तो ये हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में किया। अब नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास थर्ड में इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, उसके बाद से फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे, चैप्टर 3 पे, मोशन पे। इंटीग्रेशन जिसको कहा जाता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ध्यान से सुनना, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है आपने s को डिफरेंशिएट किया तो ds बाई dt आपको क्या मिला, v। फिर आपने डिफरेंशिएट किया तो dv बाई dt आपको क्या मिला, a। अब उल्टा चलो, इंटीग्रेट करेंगे तो अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट, ये वाला सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, dt, तो आपको मिल जाएगा v। यानी अगर उल्टे डायरेक्शन में चलोगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, dv, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ v और इंटू dt, तो ये मिल जाएगा s।
यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और राइट टू लेफ्ट आना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट क्लास में भी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक्सेलरेशन दिया होगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचेंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे, तो उसके लिए पहले हमें इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? हाँ जी, किसका स्क्रीनशॉट चाहिए था आपको? आज के क्लास का चाहिए पूरा ना? अच्छा, इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन वाले का 1 मिनट देख लेते हैं। अगर एक में आ जाता है, देखो तो इतना छोटा पढ़ पाओगे ना? इतना बड़ा ये पूरा क्वेश्चन आ गया एक पेज पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज के क्लास में समझ में आया ना क्या यूज होता है डिफरेंशिएशन का? अभी तो हमने एक ही यूज देखा है, अब पूरा यूज देखने के लिए पूरी साइंस पढ़ी हुई है, 2 साल पढ़ते रहेंगे 11th 12th में और इसका यूज करते रहेंगे हर चैप्टर में। ओके बच्चे, तो फिर आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन के साथ।